काफी काफी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने नहीं भी किए, तो आप सभी देखिएगा बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 15.34, and Rimjim Limited maintains a current account with the State Bank of India। अच्छा, रिमजिम लिमिटेड का एक करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, राइट। On 31st March 2017, on 31st March 2017, the bank column of its cash book showed a debit balance of 1,54,300। अच्छा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 1,54,300। However, the bank statement showed a different balance as on that date। लेकिन उस दिन बैंक बैलेंस क्या है बेटा, डिफरेंट बैलेंस शो कर रहा है, बैंक बैलेंस डिफरेंट बैलेंस शो कर रहा है। The following were the reasons for the difference, और डिफरेंसेस के जो रीजंस आपको दे रखे हैं वो नीचे हैं। हाँ मनन, क्या कह रहे हो आप बेटा? ऑन द वीडियो। ओके, चलिए नेक्स्ट जो दे रखे हैं आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रिएटेड बाय द बैंक, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, and check received by the bank directly from the trade debtors, and insurance premium paid by the bank as per standing instructions, and dividend collected by the bank but not yet recorded in the cash book। संकेत, तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट द बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। आपको बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो कुल मिलाकर क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे पंकज? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, किस दिन आप बना रहे हो। तो हमने कहा कब बना रहे हैं? एज ऑन 31 मार्च 2017 को आप ये ड्रॉ कर रहे हो बेटा। एज ऑन 31 मार्च 2017 को ये ड्रॉ कर रहे हो, राइट। सानिध्य, यस सर। चेक द मैसेज। एक सेकेंड। तो देखिए, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017 प्लस आइटम एंड माइनस आइटम इन रुपीज फिनिश्ड एंड पर्टिकुलर्स। अच्छा, बैलेंस एज पर आपको क्या गिवन है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो गया? फेवरेबल बैलेंस हो गया, पॉजिटिव आइटम हो गया बेटा, प्लस आइटम हो गया 1,54,300। 1,54,300 आपका बैलेंस गिवन है बेटा। और देखो हमारे बेटा ये रूल्स क्या चलेंगे, अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। देखो यहाँ पे बेस में क्या होगा? पासबुक होगा। तो किसी ट्रांजेक्शन से अगर आपका पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे? उसको प्लस। और किसी ट्रांजेक्शन से अगर पासबुक डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? किसी ट्रांजेक्शन से कैश बुक अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? माइनस। एंड डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? प्लस। ठीक है दक्ष? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज हियर, चेक डिपॉजिट। दोबारा एक्सप्लेन कर दो पीवीसी। यस 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 यस। मदन, हमने क्या बोला था बेटा, आपको जब कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो बेस में क्या होगा? आपको पासबुक का बैलेंस होगा, राइट। आपको पासबुक के बैलेंस को बेस लेकर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करना है, ठीक है। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके चार इंपैक्ट निकल कर आते हैं, चार इफेक्ट निकल कर आते हैं, ठीक है। कैश बुक इंक्रीज, पासबुक अनइफेक्टेड। कैश बुक डिक्रीज, पासबुक अनइफेक्टेड।
पासबुक डिक्रीज, कैश बुक अनइफेक्टेड, एंड पासबुक इंक्रीज, कैश बुक अनइफेक्टेड। तो 4 तरह की ट्रांजेक्शन हमारे सामने आई बेटा, और दूसरी बुक क्या अनइफेक्टेड है। तो अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपकी पासबुक इंक्रीज हो रही है तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे हम, इंक्रीज कर देंगे, प्लस आइटम में लिखेंगे बेटा, हाँ या ना। हमने एक कैश बुक ली थी बेटा दक्ष, एक पासबुक ली थी, राइट। कैश बुक की डेबिट को पासबुक की क्रेडिट से क्या किया था, राइट, रिकंसाइल किया था। एंड कैश बुक की क्रेडिट को पासबुक की डेबिट से क्या किया था, और उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे थे उन रीजंस को हमने लिख लिया था, उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे थे उन रीजंस को हमने यहाँ पे लिख लिया था बेटा, हाँ या ना। यही बात समझ में, हाँ सर, हाँ हाँ, कल का बुला लो, सुबह आऊंगा तो मैं। 8 फिर दिक्कत आएगी, 8 बजे बुला लो आप। हाँ हाँ, तो 9 बजे बुला लो कल। तो बेटा सुनना जब, देखो सुनना, आप ये कैश बुक के बैलेंस में क्या कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो दक्ष, कैश बुक के बैलेंस में प्लस माइनस कर रहे हो। तो बेटा अगर किसी ट्रांजेक्शन से पासबुक इंक्रीज हुई है, कैश बुक अनइफेक्टेड है, तो आप कैश बुक को भी इंक्रीज करोगे ना। और देखो मैं इंक्रीज नहीं कर रहा, ये चेंजेस, ये एड और लेस, ये कैश बुक में नहीं हो रहे, जस्ट इसमें हो रहे हैं, स्टेटमेंट में हो रहे हैं, पेपर वर्किंग में हो रहे हैं। तो वहां उसको मैं कैश बुक के बैलेंस को भी क्या कर दूंगा, किसी ट्रांजेक्शन से अगर आपकी पासबुक डिक्रीज हो रही है तो कैश बुक को भी क्या कर देंगे। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन से आपकी कैश बुक इंक्रीज हो रही है तो ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, तो उसमें और प्लस करूं क्या, क्या करेंगे। और किसी ट्रांजेक्शन से अगर आपकी कैश बुक क्या हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखिएगा दक्ष, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट यट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में अभी तक, तो जैसे चेक डिपॉजिट करते हैं आप तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डीआर टू कस्टमर, बैंक अकाउंट डीआर, आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और देखो चेक कलेक्शन में हमने कहा 3 to 4 डेज लग ही जाते हैं, राइट। आपका चेक आप जिस बैंक में जमा कराओगे अपने बैंक में, वो क्लियरिंग हाउस भेजेगा, क्लियरिंग हाउस से वो कस्टमर के बैंक में जाएगा, राइट। कस्टमर के बैंक से वापस क्लियरिंग हाउस आएगा, फिर हमारे बैंक में आएगा, तब जाकर वो डिपॉजिट होगा। तो इस पूरे प्रोसीजर में क्या लग जाते हैं बेटा, इस पूरे प्रोसीजर में क्या लग जाते हैं बेटा, 3 to 4 डेज लग ही जाते हैं। लेकिन इस बीच में अगर आप अपने पासबुक में बैंक स्टेटमेंट में एंट्री करवाकर आ गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी कैश बुक तो इंक्रीज हो चुकी है, आपने कैश बुक में तो एंट्री, लेकिन पासबुक में इसका कोई भी इंपैक्ट, तो आपकी कैश बुक क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कहा लिखेंगे, माइनस आइटम में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not collected by बैंक। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने लिखा, कहां लिखेंगे इसको बेटा, बोलो। कैश बुक इंक्रीज माइनस आइटम में लिखेंगे, और एन अमाउंट इज 75,450। इसमें कोई डाउट, फिर आगे चले। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने चेक इश्यू किया लेकिन अभी तक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट, राइट। हमने हमारे सप्लायर को चेक दिया, और सप्लायर को चेक देते एंट्री क्या करते हैं बेटा, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश बुक क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कैश बुक क्रेडिट हो गई, हो गई नहीं होगी, आपने एंट्री कर दी, कैश बुक क्रेडिट होगी, कैश बुक रिड्यूस होगी, बैंक बैलेंस क्रेडिट हो गया। अब हमारा सप्लायर, मैंने पहले भी आपको समझाया था, लाइक जैसे हम चेक डिपॉजिट करते हैं, हमको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो वो भी चेक जमा कराएगा तो उसको भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे, या यूं कि उसको भी पैसे की जरूरत नहीं है, वो चेक जेब में लेकर घूम रहा है, आया ना। अब हमारे बैंक को थोड़ा ना ख्वाब आ रहे कि लाइक हमने पेमेंट कर दिया है,
सप्लायर को चेक इश्यू कर दिया है, वो भी क्या करे, उसका पेमेंट करे। उसके सामने तो जब तक चेक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक वो उसका पेमेंट। और इस बीच में अगर हम पासबुक में क्या करवाए, तो हमारी कैशबुक का बैलेंस तो क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, बट पासबुक क्या हो रही है, अनइफेक्टेड, क्योंकि वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे अब इसको बेटा, हम क्या करेंगे बोलो, कैशबुक डिक्रीज देन ऐड करेंगे। तो करिए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो कितना आएगा बेटा ये अमाउंट, 80,760, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बैंक चार्जेस नोट यट रिकॉर्डेड इन द, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, अभी तक कैशबुक में रिकॉर्ड। और आपको पता है जब बैंक को कुछ देना होता है या आपसे कुछ लेना होता है तो मांगता नहीं है, वो आपके पासबुक पे क्या कर देता है, डेबिट क्रेडिट, पासबुक को बढ़ा देता है, पासबुक को घटा देता है। तो जब बैंक चार्जेस लगाएगा, पासबुक इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तो पासबुक डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या करूंगा, उसको मैं माइनस करूंगा, कैशबुक के बैलेंस को भी क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखो आप, थर्ड ट्रांजेक्शन, बैंक चार्ज। आपने सर नॉट प्रेजेंटेड पर आपने ऐड क्यों करा इसे? ये वाला बेटा, यस सर। कैशबुक क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है इससे? इंक्रीज। नहीं, चेक इश्यूड से, चेक इश्यूड से। सर डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही तो क्या होगा, ऐड। राइट मनन। यस। चलो, तो बैंक चार्ज, बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस, तो पासबुक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो पासबुक डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, दो ही रूल है आप, लेकिन जब भी क्वेश्चंस पढ़ो रूल्स को साइड में लिख लीजिए, रूल्स को साइड में, जिससे बार बार आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ है ना। तो बैंक चार्जेस एंड गेट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1135। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे माइनस करेंगे ना बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर्स। मतलब ट्रेड डेटर्स, हमारे कस्टमर ने सीधे ही बैंक में अमाउंट क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ट्रेड डेटर्स, राइट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। अब बताओ, इससे पासबुक इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, पासबुक इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। एक कस्टमर ने सीधे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, बैंक ने सीधे कस्टमर से चेक कलेक्ट कर लिया, तो पासबुक क्या हो जाएगी, पासबुक इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम, चलिए तो पासबुक इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, अमाउंट इज 1,35,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब बताइए अब आप क्या होना चाहिए, बट नोट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, पासबुक डिक्रीज, बैंक ने हमारे एक्सपेंसेस हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए, बैंक पेड आवर एक्सपेंसेस ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर, देन पासबुक क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। तो लिखिए यहाँ पे आप, बैंक पेड आवर एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पे बेटा, इंश्योरेंस ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर, एंड पासबुक रिड्यूस, क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, कितना, 15,400। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट वन, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। डिविडेंड,
क्या है बेटा, ये इनकम है। क्या है ये? इनकम। और बैंक ने हमारी सिक्योरिटीज पे डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो पासबुक क्या होगी आपकी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। और पासबुक इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम? राइट। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड राइट ऑन आवर सिक्योरिटीज। कितना अमाउंट है बेटा ये? हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? टोटल लगाए आप? 371, 260, वेरी गुड। 91, 985। चलिए, अब चाहो तो आप मेरी तरह टोटल लगा सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन बैलेंस करना सिखाया था आपको। और आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव क्या है। अच्छा, कितने से ज्यादा है बताइए आप? 271, 279, 275। तो ये पॉजिटिव ज्यादा है। क्या है ये? तो आप इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। और क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस। राइट, हाँ है ना? आप इसको बैलेंस करके भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन बताया था। राइट, तो ये क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कहलाएगा। 2,79,275। नोट कर ले, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए बेटा। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन आवर सिक्योरिटीज। आया है तो हाँ। यस खुशी। चलिए, हो गया सबका क्वेश्चन नंबर 1। दक्ष बोलो, क्या डाउट है इसमें? यस समझ में सर। आ गया? ये वाला इसका मतलब? अरे मतलब क्यों लिखा? वो खेत पास में है। नहीं, वो कागज थे पास में। नहीं, बात तो है ना, बात कैसे नहीं है। दक्ष शीट है आपके पास में? राइट, लाइए दीजिएगा मुझे, देना मुझे तो। ये देखिए आप दक्ष, पीछे कनिष्ठ, संकेत। भाई हमारे पास में शीट थी, ये आपकी कैश बुक थी, राइट नीचे। और ये किसका बैलेंस? ये किसके था बेटा? पासबुक का। हमने एक बात सीखी थी कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल। आज हमारा जो कैश बुक है बैंक कॉलम में, वो क्या बताता है बेटा कि बैंक से क्या लेना, क्या बैंक में आपका कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, आपने कितना विड्रॉल किया है। तो जैसे आपने बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रखा है, ऐसे ही आपका अकाउंट किसने मेंटेन कर रखा है? बैंक ने। राइट, वो क्या बताएगा कि कस्टमर से, फर्म से क्या लेना, क्या। अच्छा, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस आज सर। मेरी बुक्स में बैंक का अकाउंट और बैंक की बुक्स में मेरा अकाउंट, क्या दोनों के बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए?
Yes, अगर sir. इधर डेबिट होगा तो इधर क्रेडिट होगा, इधर क्रेडिट होगा तो इधर क्या होगा, डेबिट होगा। ये हमने सीखा बेटा, हाँ या ना। बट इन अमाउंट क्या होगा, सेम। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मेरे बैंक से 10,000 रुपीज लेने, रिसीवेबल है, मेरे बैंक में 10,000 डिपॉजिट है, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे कि भाई कस्टमर को 10,000 देने। यहाँ डेबिट होगा तो उधर क्या होगा, और यहाँ क्रेडिट होगा तो वहां क्या होगा। बट इन अमाउंट तो एक ही बात होगी ना बेटा। मैं बोल रहा हूँ 10,000 लेने, बैंक बोल रहा नहीं 15,000 देने, ऐसा थोड़ा ना होगा, हाँ या ना। या 5,000 देने, Yes. ऐसा थोड़ा होगा। दोनों के बैलेंसेस Yes. क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स की वजह से इन दोनों के बैलेंसेस में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो आपने देखा इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो 4 लाख रुपीज, ये दोनों में देखो बेटा दक्ष, दोनों 4 लाख से स्टार्ट हुए, 4 लाख से स्टार्ट हुए। लेकिन इसका पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 243। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, 237, आया ना। तो मैंने क्या करा, इसकी डेबिट को इसकी क्रेडिट से चेक किया, इसकी क्रेडिट को इसकी डेबिट से चेक किया, और जो भी ट्रांजेक्शंस डिफर थी उनको लिख लिया था। और मैंने कहा एक बैलेंस से स्टार्ट करूंगा और दूसरे बैलेंस पे, आज जैसे मैंने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया, तो इस समय पर पासबुक का बैलेंस क्या है, बात समझ में नहीं है। पासबुक का बैलेंस ये, तो इस समय पर कैश बुक का बैलेंस क्या है, और इन ट्रांजेक्शन की वजह से क्या आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने वो ट्रांजेक्शंस क्या किए, डिफरेंसेस क्या किया, तो ऐड किए या, और दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल कर लिया, हाँ या ना। यही बात समझ में है। तो ये किसका बैलेंस है बोलो, पासबुक का बैलेंस है फॉर द टाइम बिंग, राइट, हाँ या ना। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च कैश बुक का बैलेंस, जहां डीआर बैलेंस है 1,54,300, वही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 279। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये दोनों बैलेंसेस क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों बैलेंसेस सेम होते तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्या, हाँ या ना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए आप। अब आगे समझ में ये क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिठा दो बेटा मैं इसको, सानिध्य, चेष्टा, यस सर। चेष्टा समझ में आ गया बेटा, श्रेष्ठा, चेष्टा, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। बैंक reconciliation statement as on 31st December 2016, कोई प्लस आइटम और माइनस आइटम। चलिए क्वेश्चन को मैं रीड कर दूं बेटा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन को रीड कर ले एक बार। द बैलेंस ऑफ कैशेड बैंक, द बैलेंस ऑफ कैशेड बैंक as shown by the cash book of finance company on 31st December 2016, 7,500, राइट, 7,000, मतलब कैश बुक का बैलेंस गिवन है 7,500। और एक बार बताओ, डीआर गिवन है, सीआर गिवन है, डीआर गिवन है, क्या लिख रहा है, डीआर है, कुछ भी नहीं दे रखा। तो कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको हमेशा पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस ही लेना है बेटा, पासबुक का क्रेडिट और कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेना है, ठीक है, थिंक पॉजिटिव। चल आगे चले,
तो आपको 7,500 बैलेंस गिवन है। ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन द कैश बुक विद द पासबुक, जैसे आपने कैश बुक को पासबुक से चेक किया, it was ascertained that check of rupees 500 and 700 respectively paid in on 30th December and were not credited until 2nd of January following, and 3 check of 600, 800, 1200 issued on 20th December were not presented until 3rd of January. There was a credit of rupees 125 in the passbook in the respect of interest under date on 31st December and which was not entered in the cash book, and there was also bank charges debited in the passbook amounting in all to rupees 10 which were not entered in the cash book. Prepare a bank reconciliation statement. तो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा स्टार्टिंग पॉइंट। और कितना बैलेंस गिवन है बेटा? 7,500 पॉजिटिव आइटम है, प्लस आइटम है बेटा। पता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। पढ़ रखा है ना कैश बुक? क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है। तो ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा? ये माइनस आइटम में है, वो आगे मिलेंगे क्वेश्चंस में। बट हमारे रूल चेंज नहीं होंगे, हमारे रूल यही चलेगा इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में रूल यही चलेगा, पासबुक इंक्रीज देन प्लस डिक्रीज देन एंड कैश बुक इंक्रीज देन डिक्रीज देन। ये रूल बस तभी चेंज होंगे, आपको पी की जगह सी करना है, सी की जगह क्या करना है? वो कब? जब आपको पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और आपको किसका रिकंसाइल करना है? कैश बुक का, राइट? तो ही रूल चेंज करना है, अदरवाइज रूल चेंज नहीं करने हैं। तो देखिएगा मैं क्या दे रखा है आपको। ऑन चेकिंग द एंट्रीज इन कैश बुक विद द पासबुक इट वाज असर्टेन दैट चेक ऑफ रुपीज, ढंग से पढ़ना बेटा। अब मैं आपको बताऊंगा डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने उस दिन भी बोला था डेट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो बहुत जरूरी है। दक्ष, तनिष, राइट, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा बेटा। आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस दिन बना रहे हैं, ये डेट हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, राइट? ये डेट हमारे लिए क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस दिन बना रहे हैं, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको क्या बोला गया है? इट वॉज असर्टेन दैट checks of rupees 500 and rupees 700 respectively paid on 30th December। देखो 30 दिसंबर मतलब बिफोर 31st। आपने 30 दिसंबर को ही चेक डिपॉजिट कर दिए ना चेक डिपॉजिट। दैट मीन्स आपकी कैश बुक क्या हो गई है? कैश बुक क्या हो गई है बेटा? इंक्रीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो चुकी है। आपने 30 दिसंबर को ही चेक क्या कर दिया बेटा? डिपॉजिट कर दिया। आपकी कैश बुक इंक्रीज हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? अब आपको क्या बोला गया? रेस्पेक्टिवली पेड ऑन 30th बट वर नॉट क्रेडिटेड अंटिल द 2nd जनवरी फॉलोइंग। मतलब आने वाली 2nd जनवरी तक ये क्रेडिट नहीं हुए। अब तो 2nd जनवरी तो बहुत दूर होगी। हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? क्या 31 दिसंबर तक क्रेडिट हुए हैं? क्या नहीं हुए ना? तो आपकी कैश बुक तो क्या हो गई है? और पासबुक जनवरी में जाकर बढ़ेगी, तो 31 दिसंबर तक तो नहीं बढ़ी ना। तो दोनों में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? 31 दिसंबर को आएगा नहीं आएगा? पापा से समझिए, आपने चेक कब डिपॉजिट किए बेटा? 30 दिसंबर को। तो चेक 30 दिसंबर को डिपॉजिट किए हैं, तो उस दिन आपकी एंट्री क्या होगी निखिल? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू। तो आपकी कैश बुक क्या हो गई? कितनी तारीख को? 30 तारीख को। 30 दिसंबर को ही आपकी कैश बुक क्या हो चुकी है? हम बैंक रिकॉन्सिलेशन कब बना रहे हैं? वो कह रहा है 2nd जनवरी तक चेक क्रेडिट नहीं हुए, मतलब 2nd जनवरी के बाद क्रेडिट हुए। तो हम तो कब बना रहे हैं DRS? 31 दिसंबर को ही। क्या 31 दिसंबर तक क्रेडिट हुए हैं? क्या 31 दिसंबर तक क्रेडिट हुए हैं? क्या नहीं हुए ना? डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? ये डेट आपको ध्यान में रखनी बेटा। अभी तो बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखे, आगे आप जब क्वेश्चंस करते जाएंगे तो डेट में और प्रॉब्लम्स आती जाएंगे। डेट्स को समझना है यहाँ पे, कोई दिक्कत?
तो 31 दिसंबर तक ये चेक कलेक्ट हुए हैं क्या? नहीं हुए ना, तो सिंपल सी बात है बेटा, कैश बुक क्या हो रही है आपकी, क्या करेंगे, और सिंपल लिखना है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड, जो भी आप लिखना चाहें, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, राइट। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया। और कितने चेक है ये, 500 एंड 700, 1200 हो गया। और ये 1200 कहाँ लिखेंगे बेटा अपन, माइनस आइटम में लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट आया ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, 3 checks of 600, 800, 1200 issued on प्रखर, issued on 28 दिसंबर। आपने 3 चेक 28 दिसंबर को इशू किए बेटा, राइट, वर नॉट प्रेजेंटेड टिल द 3rd of जनवरी। तो 3 जनवरी तो फिर भी दूर होगी, हमको तो कहां पहुंचना है, 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक प्रेजेंट हो गए क्या? नहीं हुए ना, 31 दिसंबर तक प्रेजेंट नहीं हुए। कुल मिलाकर ये स्टोरी है। तो क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट, और कैश बुक क्या हो रही है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखो चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आया ना? और कितने चेक है बताइए, 3 चेक है। बताइएगा अमाउंट क्या क्या है, 600, 800 एंड 1200, 2600। ठीक है, स्वास्तिका कंप्लीट है क्वेश्चन। देखिए, देयर वाज ए क्रेडिट, देयर वाज ए of rupees 125 in the passbook in the respect of under 31st December, which was not entered in the, अच्छा पासबुक में क्रेडिट है या डेबिट है, क्रेडिट, पासबुक में डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है। तो पासबुक बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, वेरी गुड। देखो कैश बुक में अगर डेबिट होता है तो कैश बुक क्या होती है, इंक्रीज, कैश बुक में क्रेडिट होगा तो कैश बुक क्या हो जाएगी, लेकिन पासबुक में अपोजिट चलेगा बेटा, राइट। आज मेरे लिए बैंक रिसीवर है, तो बैंक के लिए फर्म क्या कहलाएगी, गिवर। तो वहां क्रेडिट होगा तो इंक्रीज होगा बैलेंस, डिपॉजिट होगा बैलेंस, आया ना? वहां डेबिट होगा तो विड्रॉल होगा बैलेंस, होगा नहीं होगा, आया ना? तो पासबुक में बैंक इंटरेस्ट का क्रेडिट है, पासबुक में बैंक इंटरेस्ट का क्या है, और ये इंटरेस्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो पासबुक क्या हो गई, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, लिख दीजिए। ठीक है, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट इन द पासबुक, कितना बेटा ये बोलो, 125 ऐड कर दूं ना बेटा ये, ठीक है। Yes, sir. चलो वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज देयर वाज आल्सो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। अब बैंक चार्जेस है, पासबुक में डेबिट हो रहा है, तो पासबुक क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस, ठीक है। और ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वर नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज, बैंक चार्जेस कितना आएगा बेटा, 10 रुपीज, माइनस आइटम में लिख दिए, 12 10 एंड 75 25 10,000 225, राइट। तो किधर जाता है बेटा ये बैलेंस, इधर, ठीक है, सही है। और ये बैलेंस किसका कहलाएगा, हाँ 9 आएगा, 9015। हाँ बैलेंस किसका है बेटा, एज पर पासबुक, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सेस है, एंड पॉजिटिव एक्सेस दैट इज सीआर, राइट। ठीक है,
डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और अब यहाँ थोड़े से क्वेश्चन अब हमारे लिए क्या होते जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो सिंपली आपको डायरेक्टली अमाउंट गिवन था, बट अब आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंस किस अमाउंट से आएगा। ठीक है, करें स्टार्ट करें। मुझे समझ में आ रहा है ये? आंसर देख ले, नीचे देख ले। ठीक है संकेत, मिटा दूं? कर दूं अब? इधर हो गया बेटा चेष्टा? यस सर। प्रकाश समझ में आ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। और जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की डेट है मैं वो पहले लिख देता हूं, 30 जून 2020 की डेट इंपॉर्टेंट है बेटा। 30 जून 2020 वापस कह रहा हूं मैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। द बैंक कॉलम ऑफ द मोहन कपूर कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ द मोहन कपूर कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस किसका गिवन है वापस? अब ये स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है इसमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है, फिर आपको कैश बुक का ओवरड्राफ्ट वाला आएगा, फिर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वाला आएगा, फिर पासबुक का ओवरड्राफ्ट वाला आएगा। राइट, 4 ही स्टेटमेंट है और 2 रूल को फॉलो करना है आपको। तो 12,000 का डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, 12,000 का डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। राइट, इसमें कोई डाउट? रूल यही चलेंगे फिर बेटा। कैश बुक इंक्रीज देन माइनस, डिक्रीज देन। कैश बुक ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है जिस ट्रांजेक्शन से, और प्लस करके क्या करेंगे उसको? जिस ट्रांजेक्शन से कैश बुक इंक्रीज हो रही है तो और प्लस करें, तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना, माइनस करेंगे। मन समझ में आ गया? अब यस। कैश बुक डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? प्लस। पासबुक इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। राइट, चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज, अब देखना ढंग से पढ़ना इसको सब, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को। चेक पेड इनटू बैंक, बुक में देखो सब, बुक में देखो, चेक पेड इनटू बैंक, बट आउट ऑफ दीज only checks of rupees 6,500 cleared and credited by the banker up to 30th June. आपने चेक कितने के जमा कराए बेटा? 8,000 के डिपॉजिट कराए। तो 30 जून तक कितने चेक क्रेडिट हुए, क्लियर हुए? 6,000। तो डिफरेंस किससे आएगा? जो क्रेडिट हो चुके हैं उनसे या जो क्रेडिट नहीं हुए हैं उनसे? तो वो कितने हो गए बेटा? वो कितने हो गए? 6,500 थे। माइनस कर देंगे ना बेटा, 6,500 के थोड़ी ना होंगे मनन, 1500 के होंगे। आराम से पढ़िए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चेक आपने डिपॉजिट किए 8,000 के, इसमें से 6,500 के ही क्रेडिट क्लियर हुए हैं, क्रेडिटेड एंड क्लियर हुए हैं बिफोर 30th जून। तो जो आफ्टर 30th जून क्रेडिट क्लियर होंगे उनसे डिफरेंस आएगा, या बोलूंगा अप टू 30th जून क्रेडिटेड एंड क्लियर्ड नहीं है उनसे डिफरेंस आएगा बेटा। तो कितना हो गया? 1,500 हो गया प्रखर। तो चेक डिपॉजिट करते कैश बुक क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और क्या करेंगे? माइनस आइटम। तो माइनस आइटम में लिख देंगे 1,500, और लिखना बेटा बस इतना सा, ये सिंपल ही, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है मनन? यस सर। चलिए नेक्स्ट वन, चेक 9,200 were issued, but out of these only check 7,000 were presented for payment up to 30th June.
इसमें से केवल 7,000 के चेक ही क्या हुए बेटा 30 जून तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। तो कितने के चेक प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक 2200 के। तो डिफरेंस कितने से आएगा 2200 से आएगा। और कैश बुक क्या हो गई डिक्रीज। आप प्लस कर देंगे इसको, हाँ या ना। तो करिए चेक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाँ या ना। इसमें कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा। अब इसको ढंग से समझ लेना बेटा, ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हालांकि ये कुछ भी नहीं। देखिएगा द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। अब देखो जब हम कैश बुक बनाते थे आपको पता है डेबिट साइड क्या लिखते थे टोटल रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड क्या लिखते थे टोटल। मान लो कैश बुक की डेबिट साइड का टोटल हमने ज्यादा लगा दिया गलती से, ऑब्वियसली गलती से लगेगा ज्यादा टोटल। तो टोटल क्या हो गया ओवरकास्ट हो गया। क्या हो गया कैश बुक की डेबिट साइड रिसिप्ट साइड का टोटल क्या हो गया। अब बताओ बेटा बैलेंस इंक्रीज होकर आएगा या डिक्रीज होकर आएगा इंक्रीज होकर आएगा। अगर रिसिप्ट साइड आपकी ओवरकास्ट हो गई, रिसिप्ट का टोटल ज्यादा लगा दिया तो बैलेंस क्या हो जाएगा ओवरकास्ट। बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज। और रिसिप्ट साइड डेबिट साइड का टोटल क्या लग गया कम लग गया, तो अब बैलेंस क्या निकल कर आएगा दक्ष डिक्रीज होगा। लेकिन वहीं अगर मैं अपोजिट बोलूं कि पेमेंट साइड टोटल पेमेंट आपने टोटल पेमेंट ओवरकास्ट कर दिए ज्यादा दिखा दिए, तो बैलेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा दिखा दिए, आया ना। पेमेंट डिक्रीज तो बैलेंस इंक्रीज। और पेमेंट अगर क्या हो जाएगा टोटल पेमेंट क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो बैलेंस क्या निकल कर आएगा आया ना। अब आप मुझे बताइए इसने क्या किया है। इसने किया है रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक, रिसिप्ट कॉलम ऑफ द हैज बीन अंडरकास्ट। तो कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट हो गया। अब बताइए कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, ये बात समझ में। और कैश बुक डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा ऐड कर देंगे, यही बात समझ में आया ना। कितने से बढ़ा दूं ये 200 राइट। और क्या लिख दूंगा यहाँ पे जैसा वहां बुक में लिखा था वही लिखना मुझे, और क्या लिखना है रिसिप्ट कॉलम has been undercast of cash book has been undercast, राइट आया ना। नहीं समझा आया तो दोबारा समझाऊं। हाँ चलो बेटा कैश बुक की दो साइड होती है बेटा, डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। आज आप लगाते थे टोटल, अब टोटल गलती से आपने रिसिप्ट साइड का क्या लगा दिया ज्यादा, तो उसको बोलेंगे ओवरकास्ट। रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट। तो अब बैलेंस जो निकल कर आएगा क्रेडिट साइड वो ज्यादा निकल कर आएगा कम निकल कर आएगा। रिसिप्ट ज्यादा दिखा दी पेमेंट एज इट इज है, अब बैलेंस क्या निकल कर आएगा ज्यादा निकल कर आएगा, हाँ या ना। और रिसिप्ट साइड का टोटल कम लग गया तो बैलेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, हाँ या ना। वहीं पेमेंट के टोटल अगर ज्यादा लग गए तो बैलेंस क्या निकल कर आएगा कम, और पेमेंट के टोटल कम लग गए तो बैलेंस क्या निकल कर आएगा ज्यादा निकल कर आएगा। तो रिसिप्ट साइड क्या हो गई यहाँ पर अंडरकास्ट, क्या हो गई, और रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट होते ही कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया इंक्रीज, और कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होते क्या करेंगे, सही पढ़ रहा हूं मैं, वापस देखो अंडरकास्ट है कैश बुक की रिसिप्ट साइड, हाँ कम हो गया तो कम हो गया तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है राइट आया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। पासबुक शोज द क्रेडिट ऑफ ₹330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड डेबिट ऑफ द 60 फॉर द। तो बताओ इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ेगी घटेगी बढ़ जाएगी, और बैंक चार्जेस से पासबुक क्या हो जाएगी रिड्यूस डिक्रीज।
तो पासबुक इंक्रीज एंड प्लस डिक्रीज एंड, तो 330 प्लस कर देंगे, 60 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दो ट्रांजेक्शन होगी बेटा, ये लिखो आप, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो 330 तो प्लस कर देंगे, और बैंक चार्जेस कितना, 60, आया ना प्रकाश? पासबुक इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से? आप पढ़ो ना, किताब में पढ़ो, किताब है आपके साथ, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, बिना देखो, आप बुक पढ़िए, जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे प्रखर, बिना पढ़े कैसे आएगा समझ में? बुक हमसे पढ़िए 2 फीट दूर। सर हाँ बोल मनन। सर इसमें एक एंट्री मिस हो गई है, अभी देख लेते हैं, मिस हुई है मिसेज हुई है, देख लेते हैं एक बार, है ना, राइट, अभी चेक कर लेते हैं। प्रकाश समझ में आया? बैंक कलेक्टेड, हाँ, अब आप क्या बोल रहे हो, कौन सी ट्रांजेक्शन मिस हुई है? नो सारा सर करा ये अपन ने, 2300 हाँ, 92 यस चलो, last transactions on 29th of June, our customer deposited 3000 direct in the bank account, but it was entered only in the, तो पासबुक क्या हो गई, पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज, राइट, बैंक या कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन, बोलो, बैंक, कितना बेटा, 3000 प्लस आइटम में लिख दूं 1560, हाँ या ना, और नेक्स्ट क्या है बोलो, यस सर 730 तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव क्या है, कम है, बताना कितना, 16170 वेरी गुड बेटा। और बैलेंस क्या कहलाएगा इस पर सीआर बैलेंस है, इस पर पासबुक। अरे वाह यार, ठीक है मनन, यस सर कर लेना इसके क्वेश्चन टाइम पर तू, ठीक है, यस सर चलो। तो मैं अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, देखो, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 and 5। अच्छा, क्वेश्चन नहीं आए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, अब आपको ये देखना है कि किस अमाउंट से डिफरेंस आ रहा है, आपको ये तो पता लग Yes, जाएगा sir. कैश बुक इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बट अमाउंट भी आपको अब क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसमें हो सकता है आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, बट आपको ट्राई जरूर करना है, ठीक है, Thank you, sir. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, Thank you, sir. ओके बेटा। सर हाँ हाँ बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस आ रहा है। मैं बताता हूँ सानिध्य फिर आपको बेटा, है ना, ठीक है, कॉल पर मेरे को क्वेश्चन भेज देना आपका, जो भी बुक में एक बार भेज देना आपका बुक वाला क्वेश्चन, ठीक है, ओके सर। और फिर फोन पे बात करते हैं ना।